नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम की डेट को लेकर और साथ ही साथ बात करेंगे पैट 2022 के रिजल्ट डेट को लेकर। दोस्तों ठीक है, इन दोनों के बारे में ही कल न्यूज़पेपर में कटिंग्स में खबर आई थी। ठीक है, उनको लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। सभी ने अपनी अपनी तरफ से डेट कह दिया, ये और वो है। आज हम इसके बारे में सच्चाई में बताएंगे कि है क्या। हमने भी आपको न्यूज़ दी थी क्या था, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो आज ये इसके बारे में हमने कल भी बताया था और आज हम फिर से क्लियर करेंगे कि क्या इसकी स्थिति है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, और इसकी स्थिति की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम की भी क्या स्थिति है, वीडियो री एग्ज़ाम की। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों से भी बोलिएगा वो भी सब्सक्राइब कर ले चैनल के लिए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। देखते हैं पहली खबर दोस्तों, हम बात करेंगे पैट 2022 के रिजल्ट को लेकर। ठीक है, इस पर ही बहुत ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी की है और इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं पीईटी की रिजल्ट डेट को लेकर। ठीक है, कल न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, न्यूज़पेपर में खबर आई थी, उसमें बोल दिया था उन्होंने कि 16 जनवरी को यानी कि आज जो है रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों इसकी सच्चाई हम कल भी आपको बता रहे थे और आज आपको फिर से क्लियर कर दें, हमने जानकारी निकाली दोस्तों। तो आज इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आप ये सुन लीजिएगा साफ साफ। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है क्योंकि ज़्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। लेकिन दोस्तों इतना भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा है आपके लिए। आप उनसे पूछिएगा एएनएम, लेखपाल और सभी भर्तियों के बारे में। ठीक है, उन्हें कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है। ठीक है, तो पैट के रिजल्ट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले इसी का रिजल्ट आने वाला है। कब आने वाला है ये भी बता देते हैं हम आपके लिए। इस वीक के लास्ट तक के सबसे ज़्यादा चांस है। ठीक है, इस वीक के लास्ट में सबसे चांस है, वरना अगले वीक में 100% आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो है इस वीक के लास्ट में 99% चांस है, सिर्फ 1% चांस है कि अगले वीक में रिजल्ट जाए। ठीक है, तो इस वीक में ही आपका काम हो जाना है। सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं इसके शुक्रवार और शनिवार में हैं। ठीक है, तो दोस्तों कौन से दिन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं? फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन केस कोई बात अगर सामने आती है, जैसे ही पता चलेगा, क्योंकि हमें डे टू डे भी अपडेट मिल जाती है कि क्या होने वाला है, तो आपको उस दिन बता दिया जाएगा। ठीक है, कि आज ही आ रहा है रिजल्ट, तो उस दिन के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक की जानकारी है वो फ्राइडे और सैटरडे में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो रिजल्ट आने की। ठीक है, 1% चांसेस है कि अगले वीक में जाए, बाकी 99 यही है। लेकिन दोस्तों एक बात और देखने मिली है इस आयोग के साथ में, तो कि जो 99% बात बोलते हैं ना, वो कभी कभी क्या ज़्यादातर केसेस में 99 वाली गलत हो जाती है और 1% वाली सही हो जाती है। तो आप थोड़ा सा निराश ना हो, ये बात सही भी हो सकती है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1% 100% में बदल गया है और 99% जीरो में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ये इस रिजल्ट के बारे में खास बात ये है क्योंकि ये सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड देने में इन्हें कोई मुसीबत नहीं आती है। इन्हें क्या करना है, इन्हें स्कोर कार्ड रिलीज करना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इनके लिए। इन्हें दिक्कत पड़ती है रिजल्ट देने में, जो जिसमें नौकरी निश्चित हो रही हो बच्चों की, वहाँ इन्हें मुसीबत पड़ती है। तो ये तो आ ही जाएगा, इसकी बेफिक्र रहिएगा। आपको इस वीक के लास्ट में आराम से आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, 4-5 दिन का खूब इंजॉय कीजिए, घूमिएगा फिरिएगा। और थोड़ा धूप निकलनी शुरू हो गई है तो आप धूप में बैठें, मज़े करें। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अपने दूसरी खबर क्या है हमारी। दूसरी खबर है दोस्तों हमारी, दूसरी जो बात करनी है हमें, वो बात करनी है वीडियो री एग्ज़ाम की डेट को लेकर। ठीक है, कल बड़ा हंगामा हो गया भाई, एक अखबार में जरा सा आर्टिकल आ गया कि जल्दी होगी परीक्षा और सभी के मज़े आ गए। सभी जो खासकर जो कोर्स बेचने वाले हैं उनके तो बहुत ही मज़े आ गए भाई, जल्द से जल्द हमारा कोर्स ले लो वरना तो आप फेल हो जाओगे। हमारे कोर्स से सही आएगा पूरा पेपर, वरना किसी से आएगा ही नहीं। तो बस आप उसमें लगे रहो, बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल परसों ही हो जाएगा उनके हिसाब से। तो दोस्तों इतनी हड़बड़ाहट ठीक नहीं है। हमने आपको कल भी सच्चाई बताई थी और जो डिटेल में चर्चा है वो आज हम फिर से करने वाले हैं। आप समझिएगा, फिर आप हमारी बात को समझ के आप फिर बताइएगा क्या हम गलत कह रहे हैं। तो आपके कमेंट हमें स्वीकार हैं, जो चाहें आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी बात समझ में आती है तो आप अप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं इस खबर के बारे में, डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखो बात क्या है, आप सभी ने पहले खुल के सुन रखा होगा आपने बहुत ज़्यादा कि इसका जो है बजट आवंटन, बजट का शब्द आपने बहुत सुना होगा इस बीच में। ठीक है, कि बजट आने वाला है, बजट से ही सब कुछ होगा और बजट पास होते ही इसका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आपने और फिर एक शोर ये भी सुना होगा एकदम से कि बजट पास हो चुका है, अब इसकी डेट निकलने वाली है और अब इसका रिजल्ट एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। आपका अभी हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा,
इस डेट में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है कि बजट के लिए ज्ञापन दिया गया था शासन के लिए, लेकिन शासन की तरफ से जो बजट आवंटन किया गया था वो पुराने वाले के बराबर था कि बस उतना ही। और लेकिन अब जो हुआ क्या है, अब जो मामला है पहले करा रही थी TCS, ठीक है, आप समझिएगा। कल भी बताया था हमने ये बात, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि TCS को दिया गया था। अब TCS ने जितना बजट में किया था, अब जो नई कंपनियां बजट ले रही हैं TCS से, क्योंकि धांधली गर्दी बहुत तगड़ी हो गई थी, कितनी 70% से भी ज़्यादा धांधली गर्दी हो गई थी। आप ये लगा लीजिएगा 1950 के 1950 के आसपास वैकेंसी है, उनमें से 1400 प्लस बच्चे ऐसे मिले थे जो धांधली वाले थे, ठीक है। और धांधली किस स्तर पर हुई थी आप लगाइएगा, OMR चेंज हो गई थी उनकी पूरी की पूरी, तो इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, ठीक है। OMR खाली छोड़े आते बच्चे वहाँ भरी हुई हैं, तो ये अलग स्तर की धांधली हुई थी भाई साहब, इसमें तो कुछ पूछ ही मत ना। एक बच्चा खुद नकल करता है अलग चीज़ है, ठीक है, इसका अलग ही सिस्टम था भाई पूरा। तो वहाँ से अब जितना भी उसने बजट आवंटन कराया था TCS के लिए हुआ था, उससे लगभग दुगना जो है अब नई कंपनियाँ ले रही हैं। तो भाई अब मामला पूरा बजट फिर से हिल गया, तो शासन के लिए फिर से भेजा गया है, तो वहाँ से वहीं आनाकानी पड़ रही है। अब है क्या कि शासन जो है बच्चे से फीस लेकर तो बड़ा खुशी एग्ज़ाम करा देता है, बस ऐसे ले लेते हैं कि 100 रुपये दो, 150 रुपये दो, और जनरल वालों से कहे 200 रुपये दो, और आराम से उनका अरबों रुपये इकट्ठा हो जाता है और आराम से फिर वो एग्ज़ाम करा देते हैं। आप गणित लगा सकते हैं आराम से, 14 लाख की मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 200 के आसपास से, ठीक है, 150 200 या मोटा मोटी 100 के आसपास कर लीजिएगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कितने रुपये बन जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ लेगा, तो बड़े इतना तक मैथ आती होगी, आप लगा लीजिएगा हिसाब किताब कितने रुपये बैठ जाएगा, ठीक। तो आराम से एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन अब जो है अब बच्चों से पैसे ले नहीं सकते, दोबारा फॉर्म भरने नहीं है, तो अब इनकी हालत ख़राब है एग्ज़ाम कराने में। तो अब जो है बजट आवंटन होगा दोबारा से, और क्योंकि ज़्यादा बजट बैठना है, दुगना ही होना है लगभग, तो सरकार वैसे ही आनाकानी कर रही है। वहाँ से क्लियर होगा तब जाके आपका एग्ज़ाम की जो है कंपनी डिसाइड होगी, कंपनी डेट देगी कि हम इस तिथि में परीक्षा करा सकते हैं, या आयोग के दबाव में, या सरकार कहेगी कि भाई इतने टाइम तक परीक्षा करा लीजिएगा, तब जाके परीक्षा हो पाएगी। और आपको कम से कम 1 महीना पहले ही तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा, और डेट भी दे दी जाएगी भाई आपका एग्ज़ाम होना है, उसके बाद में फिर एग्ज़ाम होगा। तो आप खुद समझदार हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है, कितना लग पाना है। अभी तो इसका दोबारा से जो बजट आवंटन होना वही नहीं हुआ है, पहली बात। अब सब बात मान ली आपकी, हमने सोचा कि जनवरी निकल गया, फरवरी में बजट आवंटन आपका हो जाएगा, मान ली बात, ये वाली बात, ठीक है, फरवरी मान लिया। तो आपको नहीं लगता कि 1 महीना कंपनी का टेंडर पास होने में और डेट डिसाइड होने में लगेगा? तो फरवरी पूरी गई और मार्च भी गया, ठीक है, मार्च ना भी गया तो आधा मार्च तक की डेट ये आ गई, उसके बाद में 1 महीना प्लस और जाएगा, तो हो गया 15 अप्रैल, तो यही डेट हो गई आपके। अब दोस्तों हम कोई डेट एग्जैक्ट पता करी हुई नहीं बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कि कहाँ तक पहुँच सकती है कहानी, ठीक है। 15 अप्रैल तो आप तक के सामने आ गई है, तो 15 अप्रैल तक तो कहीं तक भी हिसाब नहीं है, कहीं से कहीं तक भी दूर तक हिसाब नहीं है, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप गाली दें, समझदार होंगे तो आप समझेंगे बात के लिए, और नहीं होंगे तो भाई जैसी आपकी मर्ज़ी, और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी की बात ऐसी है, तैयारी आप जितनी जल्दी कर लें और जितनी ज़्यादा कर लें उतना ही बेहतर है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हड़बड़ाहट में तैयारी ना करें, कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करें। हड़बड़ा जाएंगे तो तैयारी जो होनी है वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, फिर पूरा मामला ही ख़राब हो जाएगा। पेपर में अगर पास हो भी जा रहे होंगे ना तो वो भी फेल हो जाओगे, फिर ये फैक्ट है कि ओवर कॉन्फिडेंस और लोअर कॉन्फिडेंस, लोअर से मतलब जिसका कॉन्फिडेंस डाउन हो, वो दोनों ही लोग एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। जो एक कॉन्फिडेंस के साथ में जाते हैं ना कि हाँ मैं कर लूँगा, नॉर्मल कॉन्फिडेंस के साथ में, वही जीत पाते हैं एग्ज़ाम के लिए हमेशा, और वही सफल हो पाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही अंडर कॉन्फिडेंस यानी कि लो कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जाना चाहिए पेपर देने, ठीक है। तो आप निश्चिंतता से अपने आराम से, और उम्मीद है कि सबने पहला पेपर दिया, तो इसी बीच में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, सभी पुराने बच्चे हैं, नया बच्चा कोई है नहीं, तो सभी का जो है GK सब तैयार होगा, नहीं हुआ होगा तब तक हो गया होगा आराम से। और जैसी डेट आए तो उसके बाद ज़्यादा जोर लगा लीजिएगा, उससे पहले आराम से अपना मॉक लगाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए हल्के हल्के, आराम से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी तरीके से पुरजोर तरीके से तैयारी करते रहिए, अपने आसपास 4 घंटे बहुत हैं इस एग्ज़ाम के लिए, अभी से आप लगे रहेंगे, और पुरानी तैयारी को आप इग्नोर ना करें, बहुत काम आती है वो, ठीक है। चलिएगा, आपसे 4 से 5 घंटे बहुत हैं, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। अगर इतने घंटे आपने दे दिए ना एक एग्ज़ाम के लिए, तो कोई भी रोकने वाला नहीं है आपको पास होने से, चाहे भले ही वैकेंसी फिर चाहे भले ही 4-5 क्यों ना आए, ठीक। चलिएगा, तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, और आप समझ लीजिएगा पैट का रिजल्ट आज नहीं आने वाला, इस वीक के एंड में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, वीडियो को एंड करते हैं, और कोई समस्या है तो आपको कमेंट बॉक्स में ओपन है आपके लिए, आप बताइएगा, ठीक।
चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।